तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, धड़कनें हमारी भी बढ़ी हुई हैं और जाहिर सी बात है कि आपकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 23 सितंबर 2024 यानी आने वाले सोमवार को फिर से ट्रांसफ़र पिटीशन कह लें या कौशिक दास जी की जो SLP है वेस्ट बंगाल से, उसकी हियरिंग होनी है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल आप लोगों के हो सकते हैं। काफ़ी विलम्ब हो रहा था, मतलब आप लोग तमाम ये कमेंट कर रहे थे कि कहाँ तक सुनवाई होगी, अभी और कितना समय होने वाला है। तो इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे ही। थोड़ा सा हम रिव्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी कुछ चीज़ें हाल फिलहाल जो हैं उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहला हम ट्रांसफ़र पिटीशन और SLP से ही बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। दोनों की साथ में बात करने के पीछे वजह ये है कि दोनों एक ही डेट में लगी है और चूंकि सीरियल नंबर शो कर रहा है, काज लिस्ट भी कल मैं चेक कर लूँगा, आपको अपडेट कर दूँगा। लेकिन अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया है, हो सकता है कि अपडेट भी हो गई हो। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ मान सकते हैं कि इस पे चूँकि ये कोर्ट आर्डर में है, जो एक शॉर्ट आर्डर अपलोड होता है कोर्ट के द्वारा हियरिंग की बात, तो उसमें 23 सितंबर को लिस्ट किए जाने की बात है। तो आप इतना तो मान सकते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं है कि 23 सितंबर को केस सुना जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है, 23 तारीख को केस सुना जाएगा। 23 तारीख में क्या हो सकता है, किन बिंदुओं पे सुनवाई हो सकती है और क्या कुछ हो सकता है, आप लोग को पता है। इसमें 2-3 चीज़ें, 2-3 स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि कौशिक दास जी से जो हमारी बातें हो रही थी और अब भी कभी कभी बातें हो ही जाती हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि हम डीटेक शायद करवाने की कोशिश करें। लेकिन अभी दोनों केसेस का जो है सीरियल नंबर एक ही दिखा रहा है, 54। इसका मतलब हम यही मान के चल रहे हैं अभी कि दोनों केसेस मतलब आपस में अभी टैग हैं और दोनों ही केसेस एक साथ सुने जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अब यहीं पे बात आ जाती है कि जो भी जिम्मेदार संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उस नोटिस के जवाब में क्या कुछ उन्होंने सबमिशन या हम कह सकते हैं एक तरह से काउंटर दाखिल किया है। क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन की हियरिंग हम इसको महत्वपूर्ण इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि देखिए रिव्यू पिटीशन एक अलग मुद्दा था। मैं यही चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग समझने के लिए, मैं कहूँ एक तरह से, तो आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। रिव्यू एक अलग मुद्दा है और अभी आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होगी कि रिव्यू को बाद में ओपन करवाने की तैयारी चल रही है। यानी ट्रांसफ़र पिटीशन में यदि कोई बहस जो है वो पॉजिटिव दिशा की ओर मुड़ती है तो शायद ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बातें सिर्फ मैं एक कह सकता हूँ कि मैं मनदीप कालरा सर के ही हवाले से कह रहा हूँ। आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो उन्होंने ये बातें कही थी और ये बातें मैं शुरू से पहले से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ये यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रांसफ़र पिटीशन से उम्मीद है और उम्मीदें इतनी हैं कि हम सफल भी हो सकते हैं। बट किन परिस्थितियों में, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो परिस्थितियाँ ये हैं कि चाहे MHRD हो या फिर NCTE हो या NIOS हो या फिर जिन भी संस्थाओं को नोटिसेस गए हैं वो समय से, मेरी एक बात ये कोट कीजिएगा आप लोग इसको, कि वो समय से अपना सबमिशन, अपना पक्ष आपके माननीय कोर्ट में स्पष्ट करें। इसमें कोई शंका नहीं है, सबको नोटिस जा चुका है और उनको अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए अपना वकील समय से उतारना होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब बीएड का मामला चल रहा था, बीएड वर्सेस BTC का मामला चल रहा था, तो जो सरकारी वकील होते हैं वो AG SG वो उपस्थित ही नहीं हो पा रहे थे। तो यदि यही सिलसिला इस केस में भी चलता है, जो सरकारी संस्थाएं उनके वकील, सरकारी वकील नहीं उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि केस डिले होता जाएगा और कितना डिले होगा इसका कोई हिसाब अभी से लगा पाना मुश्किल है। लेकिन यदि आप लोग थोड़ा सा ज़मीन पे आते हैं, और इस संबंध में मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था एक आध दिन पहले, मुझे जहाँ तक याद है कि 22 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन है, उसमें आप लोग भाग लीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार के कान में, मंत्रालय के कान में ये बातें जानी जरूरी है कि जो मुद्दा है महत्वपूर्ण है और ये भी एक मुद्दा है जिनका संज्ञान उन्हें लेना है।
जिनके लिए वकील को, सरकारी वकील को, सरकारी अधिवक्ता को उनको निर्देशित करना है कि आप जाके ये जो भी लीगल एक इसका एस्पेक्ट है जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप प्रस्तुत कीजिए। यदि इन केस ऐसा हो जाता है, अब मुझे नहीं लगता, ये मत आप लोग कहिएगा कि सर आप फिर से नेगेटिव बोलना शुरू कर दिए। अब वहाँ न मैं बैठा हूँ, न ही आप बैठे हैं, न एनसीटी में मैं बैठा हूँ, न आप बैठे हैं, शिक्षा मंत्रालय में न आप बैठे हैं, न मैं बैठा हूँ। लेकिन जो एक कार्य प्रणाली होती है वो हमारे समझ में आती है। ये लोग एक तरह से बहरे लोग होते हैं क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं। आईएएस की हम कह सकते हैं संस्थाएं हैं ये, और बड़े बड़े लोगों की ये संस्थाएं हैं, तो इनको जल्दी बातें सुनाई नहीं देती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि 23 में ही उपस्थित होकर ये संस्थाएं अपना पक्ष, अपना वकील भेज के अपना पक्ष स्पष्ट कर देती है कि नहीं ये कोर्स जो है पूरी तरह से एनसीटी अप्रूव्ड है, एनसीटी भी कहे कि हमने इसको अप्रूवल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इनको कहना है हमारे पक्ष में, एनआईएएस डीएलएड के पक्ष में ये 23 में ही उपस्थित होकर अपना पक्ष स्पष्ट कर देते हैं, तो आप विश्वास कीजिए 2-3 हियरिंग में हमारी बात बन जाएगी। हमें ऐसी संभावना है 2-3 हियरिंग में हमारी बात बन जाएगी, यानी 2-3 महीने में हमारी बातें सब साफ हो जाएंगी। लेकिन यदि यह संस्थाएं अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करती, टाइम लेती हैं, तो आप कितना समय लग पाएगा, इस समय ये बातें कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी मैं समझता हूँ ये दोनों बातें, जो ये बातें हैं वो दोनों पिटीशंस के लिए, चाहे वो ट्रांसफ़र पिटीशन है या फिर एसएलपी है, ये दोनों के लिए सिमिलर है। दोनों के सभी टैग हैं और दोनों 54 नंबर पे, 54 नंबर पे ये लिस्टेड है, तो ये दोनों के लिए है। अब कौशिक दास जी से हमारी बातें हुई थी, तो वो थोड़ा सा एक्टिव इंसान है, वो लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे राज्य में जिन भी संस्थाओं को लीगल नोटिस आया है वो जवाब दें, और इसके लिए वो अप्रोच कर रहे हैं। तो आवश्यकता आप लोग को भी है कि आप लोग भी अपने माध्यम से, देखिए हर कोई सक्षम है, हर कोई एनसीटी जा सकता है, इंडिविजुअली जा सकता है, लेकिन यदि आप ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में जाने का एक अच्छा जो रिस्पांस है वो रिस्पांस मिलता है, और सामने वाले को भी लगता है कि ज़्यादा लोग आए हैं तो इसका मतलब मामला जो है महत्वपूर्ण है। तो आप अप्रोच कीजिए। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आप ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, डिटेल्ड वहाँ पे वीडियो है। आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लीजिए, और यथासंभव आप ट्विटर पे इस मुद्दे को ट्रेंड कराने में मदद कीजिए, ये ज़रूरी है। और कम से कम अभी जब कोई एक ज़मीनी धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है जिससे सरकार पे जब दबाव बने, केवल ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर एक सशक्त माध्यम है, आप लोग को पता है कि इस पर यदि आप ट्रेंड करा जाते हैं तो जल्दी शासन तक ये बातें हमारी पहुंच जाएंगी। और वैसी स्थिति में उनको माननीय कोर्ट की कार्रवाई चली रही है तो वो कोई एक अच्छा कदम, एक ज़रूरी कदम जल्दी उठा सकते हैं, हीला हवाली नहीं करेंगे। तो यही कहना था दोस्तों, और बाकी चीज़ें जो भी होगी मैं कोशिश करूंगा कि जो हियरिंग है उसकी लिंक अरेंज करके मैं वो हियरिंग भी सुनवाएं आपको। और वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी इसकी है और मेरी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एनआईएएस डीएलएड से संबंधित हूँ, और जो भी अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से फर्दर आपको मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।